अच्छा, मेरे को बताओ, मैं अभी तुमसे क्लियरली एक ही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्या मैं करंट के इंड्यूस होने का रीजन बता रहा हूँ तुम्हें अभी? मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया है? करंट के इंड्यूस होने का रीजन सिखाया कि करंट कब क्रिएट होगी। मुझे बताओ, क्या करंट एक क्लोज लूप में ही क्रिएट हो सकती है, यस और नो? करंट केवल एक क्लोज लूप में ही क्रिएट हो सकती है। हाँ, तो जो हमें फ्लक्स में चेंज करना है, वो फ्लक्स में चेंज किया एक लूप के अंदर से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, तभी करंट इंड्यूस होगी, यस और नो? जो करंट आप इंड्यूस कराना चाह रहे हो वो लूप में इंड्यूस हो सकती है। तो मतलब जिस लूप में आप करंट इंड्यूस कराना चाह रहे हो, उस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगी। तो मैंने बोला था कि अब हमें इंड्यूस करंट के बारे में बात करनी है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो हेडिंग लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कि ये जो करंट इंड्यूस हो रही है इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक लॉ है, और लॉ है लेंज लॉ। हेडिंग ले लो सभी बच्चे, लेंज लॉ। लेंज लॉ स्टेटमेंट लिखो, लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये देखो। लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, द करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन, करंट फ्लोज in such a direction, the current flows in such a direction, the current flows in such a direction that that it try to oppose that it try to oppose the cause, that it try to oppose the cause, oppose the cause which is produce it, which is produce it. The current flows in such a direction that it tries to oppose the cause which is produce it. स्टेटमेंट कुछ समझ में आया तुम्हें? नहीं, गौर से देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, ध्यान सुनना मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस करंट होगी वो अपनी डायरेक्शन इस तरीके से रखेगी ताकि वो उस चीज को अपोज कर पाए जिसकी वजह से वो खुद क्रिएट हो रही है। इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करेगी, इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करेगी ताकि वो उस चीज का अपोज कर पाए जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है। क्लियर हुई मेरी बात? जिस रीजन की वजह से करंट इंड्यूस हो रही है ना, उस रीजन को अपोज करना चाहिए इंड्यूस करंट। तो वो अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करेगी ताकि वो खुद के क्रिएट होने का जो रीजन है उस रीजन को अपोज कर सके। तो मुझे बताओ, करंट के क्रिएट होने का रीजन क्या होता है? करंट के क्रिएट होने का रीजन क्या होता है? रीजन ऑफ इंड्यूस करंट,
द चेंज इन फ्लक्स, द चेंज इन फ्लक्स बेसिकली, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। हाँ सुनो तो सही, अरे सुन लो सुन लो सुन लो। बेसिकली फ्लक्स जो है, ध्यान से देखो, फ्लक्स तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एरिया, ठीक है। तीसरा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, यस और नो। इन तीन चीजों के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है बच्चों। हाँ, इन तीन चीजों के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। अब मुझे तो, अगर तुम्हें फ्लक्स में चेंज करना है तो या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, या तुम एरिया चेंज करोगे, या फिर एंगल बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर चेंज करोगे, यस और नो। अगर तुम्हें फ्लक्स में चेंज करना है तो या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या फिर तुम एरिया चेंज करो, या फिर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंज करो। क्या इस तरीके से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? हाँ या नो? तो करंट के इंड्यूस होने का रीजन देखो, द रीजन ऑफ इंड्यूस करंट, रीजन ऑफ इंड्यूस करंट, change in magnetic flux, change in magnetic flux। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है? कोई है ऐसा? मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर है। तो जिसको नहीं दिख रही है वो रिजॉइन कर ले, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है। काफी सारे साथ मैक्सिमम बच्चे यस बोल रहे हैं कि सर क्लियर दिख रही है, ठीक है। देखो, तो रीजन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है बच्चों? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। तो ध्यान सुनो। अच्छा, चेंज का मतलब क्या है? चेंज होने का मतलब ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है बच्चों। चेंज का मतलब क्या है? ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, यस और नो। चेंज का मतलब क्या है? ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, यस और नो। तो अब सपोज करो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से, ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से करंट जनरेट हुआ, तो करंट क्या चाहेगा? जिस लूप में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या उसे डिक्रीज करना चाहेगा? देखो ध्यान सुनो, करंट के इंड्यूस होने का रीजन है, सपोज करो, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना या फिर कम होना। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट क्या देगा? करंट सोचेगा कि यार इस लूप में, जिस लूप में मुझे क्रिएट होना है, जिस लूप में मुझे क्रिएट होना है उस लूप से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो वो अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करेगा ताकि वो उस लूप से पास होने वाले फ्लक्स को क्या कर सके? डिक्रीज कर सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस रीजन की वजह से वो खुद क्रिएट हो रहा है ना, उस रीजन को कम करना चाहेगा, उस रीजन को अपोज करना चाहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे किसी लूप से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, सपोज करो किसी लूप से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज, तो उस लूप में करंट क्रिएट होगी। तो करंट सोचेगी देखो भाई मुझे क्रिएट तो होना है, और इस लूप से, जिस लूप में मैं क्रिएट होने वाली हूँ उस लूप में फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है। तो करंट क्या सोचेगी? मुझे अपनी डायरेक्शन इस तरीके से एडजस्ट करनी है ताकि इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो उस रीजन को अपोज करेगी जिस रीजन की वजह से वो खुद क्रिएट हो रही है। उस रीजन को, अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करेगी करंट ताकि वो उस रीजन को कम कर सके, उस रीजन को अपोज कर सके जिसकी वजह से वो खुद क्रिएट हो रही है। क्लियर? उस रीजन को अपोज कर सके जिसकी वजह से वो खुद क्रिएट हुई है। अब देखो फ्लक्स में चेंज होने के रीजन, अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा जयेश बेटा। देखो फ्लक्स में चेंज होने के रीजन, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होना, एरिया का चेंज होना, और एंगल बिटवीन बी वेक्टर और ए वेक्टर, तीन तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल कराऊं जिसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है।
दूसरा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें एरिया के चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तीसरा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें एंगल के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तीनों टाइप के एग्जांपल में अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को देखना सीख जाएं तो क्या हमें एग्जैक्ट करेक्टली करंट की डायरेक्शन मेजर करना आ जाएगा? यस और नो? फ्लक्स में चेंज होने के तीन रीजन हो सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, एरिया का चेंज और एंगल बिटवीन बी और ए वेक्टर का चेंज। तो तीनों रीजन से मैं आपको करंट की डायरेक्शन दिखा देता हूँ। देखो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। अब एग्जाम्पल से मैं बस समझा रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें एक करंट कैरिंग रिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उसकी डायरेक्शन देखना आती है? जो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि करंट कैरिंग रिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सबको आता है ना, एक करंट कैरिंग रिंग जो होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है, सबको आती है चीजें। हाँ, तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल अब तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनटू द प्लेन। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इंक्रीज हो रहा है इनटू द प्लेन, है ना? इस इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया हमने, एक क्या रख दिया हमने, एक लूप। अब मुझे तो क्या इस लूप में करंट इंड्यूस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये बताओ, क्या इस लूप में करंट इंड्यूस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो अब सबसे पहले ये बात सबको समझ, क्योंकि सर इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ या ना? इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो सर इसमें करंट इंड्यूस होनी चाहिए। सबको ये बात समझ में? अब तुम है ना, अब तुम बिल्कुल एक रीजन ढूंढो क्यों इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रही है। तो रीजन ऑफ करंट इंड्यूस ढूंढते हैं, क्या रीजन है? रीजन ऑफ इंड्यूस करंट, रीजन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या यहाँ पे इंड्यूस करंट के क्रिएट होने का रीजन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, क्या इसका रीजन पता है तुम्हें? इन इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। यस और नो? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप। अच्छा, मुझे तो देखो, ये तो मैंने बिल्कुल डीप तक बिल्कुल एक एकदम बता दिया। देखो ये चीज डिपेंड कर रही है इसके ऊपर और ये डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, हाँ या ना? हाँ या ना? वैसे ये तीसरे फैक्टर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, दूसरे फैक्टर से भी क्वेश्चन हो सकता है। मुझे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप, इस लूप में पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो चेंज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जल्दी बताओ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू द लूप, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, किस डायरेक्शन में? इंक्रीज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन लूप इंक्रीज हो रहा है इनटू द प्लेन, है ना? हाँ, तो अब इसके अंदर एक करंट क्रिएट होगी। अब ये करंट क्या चाहेगी? ये करंट ये चाहेगी कि भाई यार इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स है ना, इनटू दी प्लेन बढ़ रहा है, इनटू दी प्लेन बढ़ रहा है। तो ये करंट चाहेगी कि इनटू दी प्लेन ना बढ़े। ये करंट क्या चाहेगी कि ये जो इनटू दी प्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है,
क्या इसे अपोज करना चाहेगी? हाँ या ना? क्या इसे अपोज करना चाहिए? और इसको अपोज कैसे करेगी वो करंट? क्या जो करंट लूप में क्रिएट होगी, क्या वो अपना एक अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है? जो करंट लूप में क्रिएट होगी, क्या वो अपना एक अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे? तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रखे ताकि वो इस लूप में इनटू दी प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसे कम कर सके? जल्दी से बताओ। लूप में जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को किधर रखे? लूप में जो करंट फ्लो होने जा रही है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन? उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? आउट ऑफ द प्लेन या इनटू? आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए। तो अब सोचो, आउट ऑफ द प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है करंट को, तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए लूप में? आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई ये जो करंट है ये क्या चाहेगी? ये चाहेगी ट्राइस टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। यस और नो? यही चाहेगी ना? ट्राई टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ दैट इज व्हाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? तो क्या इस लूप में जो करंट है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होनी चाहिए इंड्यूस करंट बच्चों? यस और नो? क्या सभी को ये बात समझ में आई? इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से एडजस्ट करेगी ताकि वो उस चीज को अपोज कर सके जिसकी वजह से उसका खुद का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला तुम लोग कर दोगे अब। ये मैंने एक एक पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि तुमको समझ में आए। तुम इतने पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे, तुम समझ जाओगे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं सर हम तो ऐसे स्टेप बाय सब कुछ बताएं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करो। बार बार मैं इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है? बार बार मैं इतना सब कुछ लिखने वाला नहीं हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे बात की गई ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोला गया एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। बी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनटू द प्लेन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू दी प्लेन तो है, बट वो डिक्रीज हो रहा है। बट वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ एक लूप है। अब मुझे बताओ, इस लूप से पास होने वाला जो फ्लक्स है क्या वो चेंज हो रहा है बच्चों? इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, चेंज में क्या हो रहा है? क्या वो फ्लक्स इनटू दी प्लेन डिक्रीज हो रहा है? चेंज में भी क्या हो रहा है? इनटू दी प्लेन डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन भी किस तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो इनटू दी प्लेन पास होने वाला जो फ्लक्स है, इनटू दी प्लेन जो जाने वाली एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। तो क्या क्या करंट ये है चाहेगी कि भाई वो उस फ्लक्स को इंक्रीज कर दे इनटू दी प्लेन ही? हाँ, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है उस डायरेक्शन के फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगी ना यार। अपोज करना तो यही हुआ ना भाई, डिक्रीज नहीं होने देगी ये करंट। यहाँ करंट के क्रिएट होने का रीजन है डिक्रीजिंग ऑफ फ्लक्स इनटू दी प्लेन। तो करंट चाहेगी कि इनटू दी प्लेन फ्लक्स डिक्रीज होना नहीं चाहिए। तो अगर डिक्रीज नहीं होना चाहिए तो क्या करंट इस तरीके से क्रिएट होगी ताकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके इनटू दी प्लेन। तो करंट क्या अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन लगा के उस फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगी? हाँ या ना? तो करंट को अपनी डायरेक्शन किधर रखनी पड़ेगी? जल्दी से बताओ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। वेरी गुड।
तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। सबको समझ में आ गया? क्लॉकवाइज। आई थिंक अभी समझ में आ रहा होगा ये लॉ क्या बोल रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है लॉ क्या बोल रहा है? वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करोगे? देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बोला गया ऐसा है, आउट ऑफ द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है, आउट ऑफ द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो इसमें एक लूप रख दिया हमने ऐसे। जल्दी से बताओ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। हाँ, तो यहाँ में इसमें यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स में चेंज हो रहा है ड्यू टू द फ्लक्स। फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है, लूप से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, वो भी आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या करंट एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आके उस फ्लक्स को बढ़ाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन डिक्रीज हो रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन इंक्रीज करना चाहेगी भाई। क्या करंट आउट ऑफ द प्लेन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या उसे इंक्रीज करना चाहेगी? तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जांपल करो। देखो, ऐसा है, एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई। ठीक है, और ये जो आई है ध्यान से देखना, ये जो आई अमाउंट की करंट है, ये अपने आप को इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है? इंक्रीज। अब मुझे बताओ, क्या इसके राइट साइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था जो करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा था? हाँ। अब अगर करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, क्या वो भी इंक्रीज हो रहा होगा? वो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा वो देख लेना तुम लोग। तो यहाँ पे एक लूप रखा गया, यहाँ पे एक लूप रखा गया सॉरी। इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सोचो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सोचो। सभी बच्चे सोचें किधर होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों, अगर इस वायर के राइट साइड देखा जाए, तो राइट साइड क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन, यस और नो? और ये जो इनटू द प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये इंक्रीज हो रहा है इनटू द प्लेन ड्यू टू द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज? तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट क्या चाहेगी? इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहिए कि भाई इनटू द प्लेन बढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन क्रिएट करना चाह रही है? करंट चाहिए कि भाई मैं अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन क्रिएट करूं, तो उसके लिए क्या करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा, यस और नो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करो। देखो बच्चों,
ऐसा है, एक इनफाइनाइट वायर इसमें से करंट फ्लो हो रही है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो अपने अमाउंट को क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस। तो यहां एक लूप रखा गया है, यहां एक लूप रखा गया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप। चलो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या सभी बच्चे अपने पेपर को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर लो, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हें डायरेक्शन देखना। तो मुझे तो यहाँ जो ये वायर है, जहां ये लूप प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है बच्चों? वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो इनटू दी प्लेन है? हाँ। और ये जो इनटू दी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये इनटू दी प्लेन इंक्रीज हो रही है? यस और नो? और इनटू दी प्लेन अगर ये इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसकी वजह से फ्लक्स भी इनटू दी प्लेन बढ़ रहा है, तो करंट क्या चाहिए, इस फ्लक्स को कम करना चाहिए। तो क्या खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड वो आउट ऑफ द प्लेन क्रिएट करेगी, और आउट ऑफ द प्लेन अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या करंट को अपनी डायरेक्शन ऐसे रखनी पड़ेगी बच्चों। इंड्यूस करंट है ये, इंड्यूस करंट। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों? ये जो डायरेक्शन है ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इन द लूप, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इन द लूप। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ महर्ष बेटा, टेंशन मतलब उस केस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया, ऐसा है, ये एक लूप है, ठीक है। इस लूप में करंट फ्लो हो रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक करंट फ्लो हो रही है आई। और ये जो करंट है ये अपने अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है, ये अपने अमाउंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जल्दी बताओ। इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इनसाइड द लूप बताओ, पहले तो बताओ इनसाइड द लूप किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों आउट ऑफ द प्लेन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउट ऑफ द प्लेन है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और आउटसाइड द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन होगी, क्या ये भी सबको समझ में आ रहा है? बेसिकली फील्ड लाइंस है ना बच्चों ये तो, ये ऐसा मैंने पढ़ाया है आपको मैग्नेटिक फील्ड में यार, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ गया? गौर से देखो, अरे यार तुम एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखना जानते हो ना, लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउट ऑफ द प्लेन होगी, तो लूप के अंदर जितना भी पार्ट है, लूप के अंदर जितना भी पार्ट है, अरे बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, कैसी बात कर रहे हो? मैंने करंट की डायरेक्शन क्या दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले मेरी बात सुनो, एक लूप मैंने दिया है अभी जिसमें करंट इंड्यूस करानी है, वो लूप दिया ही नहीं मैंने अभी तक, ठीक है। मेरी बात को पहले ही समझो कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक लूप था, इसमें करंट फ्लो रही थी इनटू दी प्लेन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो रही है तो मुझे तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा आउट ऑफ द प्लेन, यस और नो? हाँ। तो जिधर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो इनसाइड द लूप तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही है और ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना?
यहां से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई और ऐसे यहां से अंदर चली गई, तो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे राउंड लगा रही है इसके चारों तरफ, इस रिंग के चारों तरफ ऐसे राउंड लगा रही है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर हो गया ये? हाँ। अब हमको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब तुमको एक लूप दिया गया जिसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट करने है। तुमसे बोला गया एक लूप है, यहाँ पे कोसेंट्रिक लूप बनाया गया। यहाँ पे एक कोसेंट्रिक लूप बना दिया मैंने ऐसा, ठीक है। तो ये तो था लूप नंबर 1 और ये था लूप नंबर 2। आपसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप 2, इन लूप 2। तो सेकंड नंबर का जो लूप है उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। सेकंड नंबर का जो लूप है उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है सभी बच्चों को। वेरी गुड। तो देखो, ये जो सेकंड नंबर का लूप है, क्या इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स आउट ऑफ द प्लेन इंक्रीज हो रहा है बच्चों? सेकंड वाला जो लूप है, इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स आउट ऑफ द लूप इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इंड्यूस करंट उस फ्लक्स को कम करना चाहिए? भाई आउट ऑफ द प्लेन इंक्रीज हो रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन डिक्रीज करने के लिए क्या वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन क्रिएट करेगी? क्या वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू, और इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या इंड्यूस करंट को अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी पड़ेगी बच्चों? इंड्यूस करंट को अपनी डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज रखनी पड़ेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या सभी को ये बात चमक गई? हाँ या ना? इंड्यूस करंट को अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक लूप है, इस लूप में करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज आई, ठीक है, और ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो है लूप नंबर 1, ठीक है। और एक और लूप दिया गया है लूप नंबर 2 यहाँ पे, ये रहा बच्चा लूप नंबर 2, ठीक है। आपसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप 2, इन लूप 2। चलो, तो पहले तो देखो लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्या लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन पहले से प्रेजेंट है एक लूप 1 की वजह से? देखो, यहाँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आउट ऑफ द प्लेन है ऐसे, ठीक है। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर ये ऐसे रहा होगा इनटू द प्लेन, यस और नो? हाँ या ना? पहले तो ये ऐसा रहा होगा ना, पहले तो लूप 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा रहा होगा। हाँ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा होगा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन डिक्रीज हो रहा है, यस और नो? तो मतलब फ्लक्स इनटू द प्लेन डिक्रीज हो रहा है। तो क्या उस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से क्रिएट करेगी ताकि वो इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके, इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके। तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए क्या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होनी चाहिए क्लॉकवाइज। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अरे बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी बहुत एग्जाम्पल कराने, तुम जितना सोच रहे हो ना वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है।
सारे एग्जांपल आ जाएंगे, टेंशन मतलब पहले जो करा रहा हूँ वो तो करो। जितने तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहे हैं ना, सारे एग्जांपल ले लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, पहले मुझे करा तो लेने दो एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ, एक और देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे पूछा गया एक इनफाइनाइट वायर है ऐसे, ठीक है। इस इनफाइनाइट वायर में इनटू दी प्लेन एक करंट फ्लो हो रहा है, इनटू दी प्लेन एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या चीज है ये? इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, और इसमें करंट है इनटू दी प्लेन करंट इंक्रीज, इनटू दी प्लेन करंट इंक्रीज हो रहा है इसमें। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक वायर दी गई है, इसमें इनटू दी प्लेन एक करंट फ्लो हो रही है जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपको एक लूप दिया गया, देखो बच्चों, आपको एक लूप दिया गया ऐसे, जिसमें ये वायर जो है सेंटर पे है, ठीक है। ये एक लूप है। तुमसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, चलो बताओ। इस लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तुम्हें। वेरी गुड। कितने बच्चों का एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ रहा है? कितने बच्चों का आंसर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है भाई? आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम लोगों का आंसर गलत है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि तुम सबका आंसर गलत है। यहाँ अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट जीरो है, यहाँ करंट कभी इंड्यूस हो ही नहीं सकती। कैसे इंसान हो तुम? करंट के इंड्यूस होने का रीजन बताना बच्चों क्या होता है? करंट के इंड्यूस होने का रीजन बताओ क्या होता है? सभी बच्चे बताएं मुझे। करंट के इंड्यूस होने का रीजन होता है फ्लक्स में चेंज होना, है ना? फ्लक्स में चेंज होना, बहुत अच्छी बात। फ्लक्स में चेंज। जरा मुझे एक चीज समझाओ, जरा मुझे एक चीज समझाओ तुम, है ना, सुनना मेरी बात। ये एक वायर है, इनटू दी प्लेन इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है जरा बताना। एक इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और इसमें करंट जा रहा है इनटू दी प्लेन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या सर्कुलर होती हैं? हाँ या ना? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या सर्कुलर होती है? और वो सर्कुलर लूप क्या ऐसे बन रहे होंगे, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ऐसी रही होंगी इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो ढंग से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही होंगी इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ या ना? तो मुझे एक चीज बताओ, ये इनफाइनाइट वायर थी, और इस इनफाइनाइट वायर की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियल रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे किधर रहा होगा? टेंजेंशियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद है ना तुमको? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यस और नो?
तो अगर मैं किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो ऐसे टेंजेंशियल रहा होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मुझे बताओ, ये जो लूप तुम्हें दिया था, इस लूप का एरिया, क्या ये लूप इसी प्लेन में लाई कर रहा है, ये सर्कुलर प्लेन्स में? जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई कर रही हैं, क्या उसी प्लेन में ये लूप भी लाई कर रहा है? जिस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई कर रही हैं, उसी प्लेन में आपका लूप भी लाई कर रहा है। तो मुझे तो लूप का जो एरिया होगा, क्या वो आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन रहा होगा? और जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो प्लेन में ही प्रेजेंट है? जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो प्लेन में प्रेजेंट है? हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अलोंग द प्लेन है, और एरिया आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन है। तो क्या यहाँ पे बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे नहीं हुए? यस और नो? हियर द बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर एट 90 डिग्री। तो क्या यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो चुका है? और फ्लक्स जीरो है तो चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम करंट बढ़ाओ या कुछ भी करो, या तो फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, तो चेंज कहां से हो जाएगा? जीरो है फ्लक्स तो। और फ्लक्स जीरो है और चेंज नहीं हो रहा, तो क्या इंड्यूस करंट भी जीरो होने वाली है? यस और नो? फ्लक्स जीरो है इसमें ऑलवेज, क्योंकि हमेशा बी वेक्टर और ए वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। तो अगर हमेशा बी वेक्टर ए वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो फ्लक्स जीरो रहने वाला है। और फ्लक्स जीरो रहने वाला है तो इंड्यूस करंट जीरो रहने वाली है भाई। क्लियर? चेंज ही नहीं हुआ वो तो। सबको समझ में आया? पागल तो नहीं बनोगे ना आगे से? थोड़ा सोचोगे तभी जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, आपको बोला गया बच्चों, ऐसा है, ये एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट वायर, इसमें करंट फ्लो हो रही है कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट कितनी है? कांस्टेंट। और यहाँ एक लूप है, ऐसे रख दिया हमने एक लूप। ठीक है, मुझे तो क्या इस लूप से कोई ना कोई फ्लक्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या इस लूप से कोई ना कोई फ्लक्स पास हो रहा है? नहीं? हाँ, हो रहा, हो रहा है भाई साहब, हो रहा। तो मुझे बताओ, करंट इन द लूप, इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, जल्दी से बताओ। अच्छा, क्या इस लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है या अलग अलग? इस लूप के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है या अलग अलग? सेम है। कौन बोल रहा है सेम है भाई? अरे तुम्हें नहीं आता क्या म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी? अलग अलग होगा ना, डी डिस्टेंस अलग अलग होगी तो लूप में हर जगह। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, पर क्या उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है? अब मुझे तो, अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं, तो अगर तुमने इस लूप को यहां से हटाया नहीं, तो क्या इससे पास होने वाला, इस पूरे प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स क्या फिक्स बना रहने वाला है? भाई हमने माना हर जगह अलग अलग है, पर उसमें चेंजेस थोड़ी आ रहे हैं। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मान लिया अलग अलग है, बट क्या उसमें चेंजेस आए क्या? नहीं आए। नहीं आए तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ। और फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है, क्या वो कांस्टेंट है? जो फ्लक्स है क्या वो कांस्टेंट है? तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो। इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे? जीरो। देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर? हाँ, एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो।
आपको लगे कि इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर में जो करंट है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप है, इस लूप को तुम ऊपर की तरफ ले जा रहे हो ऐसे v स्पीड के साथ, है ना। वायर से डिस्टेंस चेंज नहीं किए तुमने इस लूप की, इस लूप को ऐसे ले जा रहे हो ऐसे स्ट्रेट ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप, जल्दी बताओ क्या होगी। अच्छा, क्या यहाँ पे भी इंड्यूस करंट जीरो होने वाली है, यस और नो। हाँ, क्यों जीरो होने वाली, क्योंकि फ्लक्स कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। भाई फ्लक्स तो तब चेंज होता ना जब इस लूप को तुम इस वायर से दूर लेके जाते या पास लेके जाते। क्या तुमने इस लूप को सेम कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही रख रखा है, तुम चला भी रहे हो तो वो कांस्टेंट ही बनी हुई है, देखो गैप बिटवीन द वायर एंड लूप। तो फ्लक्स क्या इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कभी वेरी कर सकता है क्या, जल्दी से बताओ। नहीं कर सकता, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो जीरो ही होगी, इंड्यूस करंट का अमाउंट ही जीरो होगा, तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होती, इंड्यूस करंट का अमाउंट ही कितना है, जीरो। ठीक है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ऐसा होता, ये एक करंट फ्लो हो रही है इस वायर से, इनफाइनाइट वायर है, और ये करंट कांस्टेंट है, और एक लूप आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इस लूप को ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं v स्पीड से। अब मुझे तो क्या, अब मुझे तो क्या, अब इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस लूप से पास होने वाला, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस लूप से पास होने वाला, तो फ्लक्स में भी चेंज आएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप, जल्दी से बताओ किधर होगी। हाँ, सबसे पहले तो ये देखो, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन थी बच्चों, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना वायर से दूर जाओगे क्या उतना कम होगी, तो मतलब लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप डिक्रीजिंग इनटू द प्लेन, यस और नो। तो उस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या करंट अपनी डायरेक्शन को इस तरीके से रखेगी ताकि वो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे, और इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या इंड्यूस करंट ऐसे क्लॉकवाइज जनरेट होना चाहिए, यस और नो। इंड्यूस करंट क्या ऐसे क्लॉकवाइज जनरेट होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगी। चमका, हाँ या ना, वेरी, कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है ना यार, हाँ या ना। क्या आपने अपने बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो और देखते हैं, और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखो अभी। मैं बोलता रहूं, मैं इतने एग्जांपल करा दूंगा कि तुम्हारा कोई डाउट बचेगा ही नहीं, टेंशन ही मत लो। और यहाँ नहीं कराऊंगा तो मैग्नीट्यूड वाले में करा दूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा कोई डाउट बचने वाला नहीं है, यहाँ नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड वाले में हो जाएगा, अभी मैग्नीट्यूड भी तो फाइंड करेंगे डायरेक्शन के साथ साथ, ठीक है। तुम्हारा कोई डाउट बाकी ही नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन है, ऐसा समझो देखो, यहाँ पे राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, राइट साइड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ना, बी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप है, ठीक है, यहाँ पे एक लूप है, इस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं v स्पीड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा, जैसे ही इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराओगे तो क्या इस लूप से फ्लक्स पास होना स्टार्ट होगा, हाँ। तो धीरे धीरे एंटर करेगा, तो क्या इस लूप से पास होने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो अपना एरिया बढ़ा रहा होगा, धीरे धीरे एंटर कर, पहले थोड़ा सा पार्ट एंटर किया तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड एरिया में आ गया, फिर और ज्यादा बड़े एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ता
चला जाएगा, यस और नो। तो मुझे तो जस्ट एंटर के टाइम पे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट इन लूप किधर होने वाली है? क्या ये एंटी क्लॉकवाइज होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन इंक्रीज होगा, यस और नो। जो फ्लक्स है वो क्या इनटू द प्लेन इंक्रीज होगा, तो डायरेक्शन की होगी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा मुझे तो क्या इंड्यूस करंट कंटिन्यूअस जनरेट होती रहेगी या एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी? एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी। क्यों? जब ये पूरा लूप पूरी तरीके से एंटर कर चुका होगा, तो क्या इस लूप का एरिया और इस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद कांस्टेंट हो जाने वाली है, यस और नो? उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट के बाद कोई इंड्यूस करंट जनरेट। तो करंट केवल कब तक जनरेट होती रहेगी? जब तक ये एंटर कर रहा है, यस और नो? जब तक ये लूप एंटर कर रहा होगा तब तक ही इस लूप में करंट होगी। जैसे ही ये कंप्लीट एंटर कर जाएगा तब इसके अंदर कोई करंट रहने वाली नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सीखा हमने। क्या सीखा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मैग्नीट्यूड, और वहीं से पूरा चैप्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ही बात, दोनों बातें चलेगी। मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखते चलेंगे, ठीक है। और वहीं से हम पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। हाँ श्रेयांश बेटा, आज हो जाएगा तेरा, ठीक है।